अब एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और परेशान भी। 11 साल से गुस्सा पल रहा था, बदले की भावना पल रही थी एक बच्चे में। अपने पिता के कत्ल का वो बदला लेना चाहता था। म्यूजिक बजता रहा और इतने भयावह अंत उन्होंने उस शख्स को दी। जी हाँ, उस बच्चे ने 7 टुकड़े कर दिए उस शख्स के। सबसे खौफनाक मर्डर का खुलासा। क्या कोई ऐसे भी बदला ले सकता है? 11 साल के इंतकाम में कर डाले 7 टुकड़े। कि मैंने टुकड़े ऐसे करे थे, 6 के 7 टुकड़े थे। ध्यान नहीं गया, 4 कट्टों में भर दिया था मैंने। बाप के कातिल को 11 साल बाद बेटे ने मारा। मेरे बाप को मारा था 10-8 साल पहले, क्या 11 साल पहले मारा। मैंने उसे मारा। 11 साल के बदले की सबसे खौफनाक कहानी। फिर कीचड़ के अंदर लेके गया, फिर एक हथौड़ा मारा इसके मुंह पे। मुंह का चोकटा बिगड़ चुका था, फिर लेके चक्कू से गर्दन काटी इसकी। नाले में पड़े एक बोरे को देखिए, भीड़ जुटी है। पुलिस भी बोरे को देखकर हैरान है। जी हां, ऐसे ही 4 अलग अलग बोरों में भरकर फेंक दिए बेटे ने बाप के कातिल के 7 टुकड़े। अब कातिल को देखिए, यह है आलम। देखिए कैसे बेखौफ खड़ा है। इतना खौफनाक मर्डर करने के बाद भी चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं है। आलम की उम्र अभी 23 साल है और पिछले 11 साल से आलम अपने सीने में बाप के बदले का ज्वालामुखी लेकर घूम रहा था। और 11 साल बाद वो अपना बदला पूरा करता है, वो भी दुश्मन को इतनी भयानक मौत देकर। शायद कोई जल्लाद भी ऐसा ना करे। और फक्र के साथ अपना गुनाह कबूल भी करता है। फिर मैंने 2 हथौड़े मारे इसके। पहले एक मारा, फिर दूसरा मारा। वो भाग गया, फिर एक लात मारी, फिर कीचड़ के अंदर लेके गया, फिर एक हथौड़ा मारा इसके मुंह पे। मुंह का चोकटा बिगड़ चुका था, फिर लेके चक्कू से गर्दन काटी इसकी। अब अफसोस इस बात का नहीं था, मैं इनने मेरे बाप को काटा, इसलिए बेरहमी से काट रहा था वैसे, और कोई बिना नहीं है। कितने टुकड़े किए थे उसके मैंने टुकड़े ऐसे करे थे, 6 के 7 टुकड़े थे। ध्यान नहीं गया, 4 कट्टों में भर दिया था मैंने। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। कैसे आलम ने पूरा प्लान बनाया। 11 साल पहले आलम जब 12 साल का था तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसी दिन वो बदले की आग में जलने लगा। जिस शख्स को आलम ने मारा है उसका नाम रईस है। हम आपको रईस का भी पूरा सच दिखाएंगे। आइए पहले आलम का पूरा मर्डर प्लान सुनते हैं। मेरे बाप को मारा था 10-8 साल पहले, क्या 11 साल पहले मारा। मैंने उसे मारा। उनने मुझे धमकी दी, कोई भी कारोबारी मत करना अपने बाप की तरफ से, न थाने भागना न कहीं भागना। मेरे घर पर आके बदमाशी दिखा के, तो मैंने इसी दिन ठान ली, मैंने तुझे अब मरना है, मरना ही मेरे हाथों से। इसे इसलिए ही मैंने मारा। घर में बुलाया, इन्वर्टर के बहाने पैसे दिए, वो पैसे और कहीं दिखाया इन्वर्टर वालों को। मैंने किबाड़ बंद करे, डेग डिब्बे बजाए मैंने, ताकि घर वालों को पता नहीं चले क्या हो रहा है नीचे। खौफनाक कत्ल की यह वारदात उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। पूरे मुरादाबाद में इस कत्ल की कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह गया। रईस ने आलम के पिता को मारा था, इसीलिए आलम ने बदला लिया। लेकिन शोएब कौन है? हम आपको शोएब का सच भी बताएंगे। तो ये बताएंगे कि जब रईस की लाश के 7 टुकड़े करके गर्दन काटकर बोरों में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था, तो फिर कैसे पता चला कि ये रईस की ही लाश है? खुलासा अभी बाकी है। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। आइए आपको ले जाते हैं कत्ल की इनसाइड स्टोरी में। 11 साल पहले की बात है। 12 साल का था उस वक्त आलम, लेकिन उस वक्त दुश्मन ने घर की चौखट पर आकर धमकी दी थी कि कभी मुंह मत खोलना। लेकिन आखिरकार
जिस अंदाज में उसके पिता का कत्ल हुआ था और बहन का उस शख्स के साथ अवैध संबंधों की वजह से ऐसा खौफनाक अंत किया उसका आलम ने। ऐसा फिल्मों में सुना था, लेकिन हकीकत में अब देखिए, आलम ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पूरे 11 साल इंतजार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आलम ने बिना किसी पछतावे के अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। कहानी इतनी नहीं है। 11 साल पहले मुरादाबाद के मुगलपुरा का रहने वाला रईस और आलम के पिता साथ मिलकर कारोबार करते थे। दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर थे। कारोबार का सारा पैसा रईस अपने पास रखता था और एक दिन पैसे के लेन देन को लेकर आलम के पिता और रईस का झगड़ा हो जाता है। दोनों में दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि रईस आलम के पिता की हत्या कर देता है। उस वक्त बताया जाता है कि आलम महज 12 साल का था। आलम की माने तो रईस उसके घर पर धमकी देकर भी गया था कि अगर उसने या उसके परिवार ने थाने में शिकायत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और यहीं से आलम ने दुश्मनी को पालना शुरू कर दिया और क्रोध को पालते पालते पूरे 11 साल गुजर गए। इन 11 सालों में आलम ने रईस से बोलचाल भी शुरू कर दी थी। रईस इन्वर्टर का काम करता था। एक दिन आलम ने रईस को इन्वर्टर लगवाने के लिए घर पर बुलाया। रईस को लगा कि आलम 11 साल पहले की वो दुश्मनी भूल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। आलम ने पूरे प्लान के तहत रईस को इन्वर्टर के बहाने घर पर बुलाया। अब आलम को सुनिए वो क्या कहता है। और अभी उसी ख्याल का था ये हैं? अभी उसी ख्याल का था। ये तो मैं वही बता सकता कि इंसान का दिमाग जो शैतान का घर है। बताया ये भी जा रहा है कि आलम रईस से इस बात को लेकर भी खुन्नस खाए हुए था क्योंकि रईस ने आलम की बहन से भी अवैध संबंध बना लिए थे। और अब आपको शोएब की सच्चाई भी बताते हैं, तो सुनिए। शोएब आलम का कारीगर है और आलम के घर पर ही पीतल का काम करता है। आलम ने रईस के मर्डर और उसके 7 टुकड़े करने का प्लान शोएब के साथ ही बनाया। ये हत्या दुश्मनी और अवैध संबंधों के वजह से की गई है। इसमें जो लोग शामिल थे उसमें एक आलम और दूसरा शोएब, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने पूछताछ पे अपना जुर्म कबूल किया गया है। बताया जाता है कि रईस 3 शादी कर चुका था और वो अपनी तीनों पत्नियों को छोड़ चुका था। पिछले कुछ दिनों से रईस गायब था। मुगलपुरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था आलम उसे इतनी खौफनाक मौत दे सकता है। लेकिन मुरादाबाद की रामगंगा नदी से लेकर नदी के आसपास के नालों में कटे हुए मानव अंग मिलने से बड़ा खुलासा होता है। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। 7 टुकड़ों में मिला शव और इसीलिए पूरा मुरादाबाद शहर जैसे हिल गया। सिर नहीं मिला, 7 टुकड़े मिले, पहचान नहीं हो रही थी। तभी इन्वर्टर से राज खुला। देखिए। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में उस वक्त दहशत फैल जाती है जब नदी के किनारे किसी इंसान के शरीर के अलग कटे हुए अंग मिलते हैं। फौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है। मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ने लगता है। पुलिस भी हैरान रह जाती है। इतनी बेरहमी से किसका कत्ल किया गया और आखिर कौन है जो किसी इंसान के इतने टुकड़े कर सकता है। लाश के कई अंग मिल जाते हैं लेकिन सिर फिर भी नहीं मिलता। लिहाजा पुलिस भी नहीं पता लगा पाती कि आखिर लाश के ये टुकड़े किसके हैं। पुलिस दिमाग दौड़ाती है और एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक पहुंचती है। जी हां, गुमशुदगी रईस नाम के शख्स की, जिसकी रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने मुगलपुरा थाने में लिखवाई थी। लेकिन यह साबित नहीं हो पा रहा था कि ये लाश के टुकड़े रईस के ही। शिनाख्त के लिए परिवार वालों को बुलाया जाता है।
और फिर रईस के रिश्तेदार उसकी बॉडी पर कुछ निशान देखकर पहचान कर लेते हैं। ये इनके बॉडी पे 2-3 जगह निशान थे, उससे पहचान हुई है। क्या स्पॉट थे जिनसे आपने पहचान? इनके शरीर पे, सीने पे टाके लगे हुए थे, चाकू का हाथ लगे हुए थे, इनके सालों ने मारे थे, और पीछे कमर पे, उससे पहचान हुई। फिर घर से जो कपड़े पहन के चले थे वो कपड़े, मोजे पहन के चले थे घर से काले, वो मोजे देखे, और फिर एक टी-शर्ट मिली इनकी पड़ी हुई पानी में, वो देखी। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, आखिर रईस को इतनी बेरहम मौत किसने दी? इसके बाद पुलिस पूछताछ करती है कि रईस आखिरी बार कहां गया था, और खुलासा होता है कि रईस इन्वर्टर और बैटरी का काम करता था, और गायब होने से पहले आलम उसे अपने घर इन्वर्टर लगवाने के लिए बुलाकर ले गया था। 1 मीटर लगवाने के लिए ले गया था बैटर, तो 1 मीटर और बैटर उसके साथ में ले आके गाड़ी पे रख के लेके गए और उसके ही घर गए। इसके बाद पुलिस आलम के घर पर दबिश डालती है और आलम के साथ साथ उसके कारीगर शोएब को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कोई पूछताछ करती या फिर कोई थर्ड डिग्री इस्तेमाल करती, उससे पहले ही आलम अपना गुनाह कबूल कर लेता है और रईस के मर्डर और 11 साल के बदले की पूरी कहानी सुनाता है। खुश होता है ये बताकर कि उसने अपने पिता के कातिल के 7 टुकड़े करके अपना इंतकाम पूरा कर लिया। शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। तलवार लेकर वो सड़क पर निकल गया। पहले तो अपने माता पिता के सामने ही तलवार तान दी और उसके बाद सड़क पर जो सामने दिख रहा था उस पर हमला कर रहा था। आईएएस की परीक्षा में फेल हुआ तो घर में मां बाप पर तलवार से बोला हमला। फिर सड़क पर खेलने लगा खूनी खेल। मोहल्ले के 20 लोगों पर चला डाली तलवार। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गली के बीचों बीच अपने घर के बाहर एक शख्स बैठा है। इस शख्स के कपड़े खून से सने हुए हैं। डरे सहमे मोहल्ले के लोग गली के दोनों छोरों पर खड़े हैं। एक युवक अपने मोबाइल के जरिए ये वीडियो बना रहा है। ये मंजर तेलंगाना के करीमनगर का है। एक सिरफिरे शख्स ने कोहराम मचा कर रख दिया। सुबह से करीमनगर की इस गली में सिर्फ और सिर्फ खौफ पसरा है। हम आपको बता दें कि 28 साल के बलविंदर सिंह ने पूरे करीमनगर को थर्रा कर रख दिया। अब बलविंदर की हकीकत भी जान लीजिए। क्यों उसने ये कोहराम मचाया, क्यों उसने मार काट मचाई, क्यों उसने सड़कों पर खूनी खेल खेला। तो सुनिए, पेशे से इंजीनियर बलविंदर आईएएस की परीक्षा में बैठा था, लेकिन वो फेल हो गया। इसके बाद तो वो जैसे सनकी सा हो गया और सुबह तो उसने करीमनगर में मार काट मचा दी। बलविंदर ने अपने माता पिता समेत आस पड़ोस के 22 लोगों पर जानलेवा हमला बोल दिया। बलविंदर के माता पिता और एक ऑटो चालक की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। करीमनगर में डीएसपी ने बताया कि लक्ष्मीनगर कस्बे में बलविंदर उर्फ बबलू का अपने पिता अमृत सिंह और मां बेबी कौर से मंगलवार सुबह झगड़ा हो गया था, जिस पर उसने कथित रूप से तलवार तान ली। पुलिस का कहना है कि अपने माता पिता को खून से लथपथ करने के बाद उन्हें बेहोशी की हालत में छोड़कर बलविंदर तलवार लहराते हुए अपने घर से निकला और रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर अंधाधुंध वार करने लगा। बलविंदर उर्फ बबलू ने तलवार से 3 कांस्टेबलों को भी गंभीर रूप से घायल कर डाला। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाईं। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, एक पुलिस अधिकारी ने उसे धर दबोचा। बलविंदर को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने की 3 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। बलविंदर बेंगलोर के किसी कंपनी में काम कर रहा था। डीएसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
सीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच